राम राम जी, हम हैं आपके बंजारे हमने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े। और आज हम आए हैं हिमाचली पॉडकास्टर शो पे भाई के साथ। बैरन के बाद क्या क्या चेंज हुआ? पर्सनली तो एक तो इसने हमारा कॉन्फिडेंस जो वैसे तो पहले ही चरम पे था, इसने वो थोड़ा सा और बूस्ट कर दिया। बूस्ट किया है। हमें तो पता था कि होना है, हमारे दिमाग में हो चुका था अच्छा। बहुत पहले। जब सबने शुरू किया था उसी दिन हम ये कर चुके थे। अब दुनिया ने मान लिया भाई हाँ ये हो गया है। MC स्क्वायर भाई से बात हुई, अच्छा। AP ढिल्लों भाई से बात हुई। एपी ढिल्लों ने मैसेज किया। और क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले कहते स्वाद आ गए भाई। जैसे मेरी मम्मी कहती थी भाई तुमने तो कीड़ी कीड़ी नचा दी। कीड़ी कीड़ी नचवा दी। कीड़ी कीड़ी मतलब चिट्टी चिट्टी। पापा पीटीआई है, इसके जिम टीचर है। पीटीआई है? PTI। सेम स्कूल में पढ़ाई हुई है? ये बहुत मैं बहुत पिटा हूँ भाई, है? बेवजह कई बार इधर आ मारे 2 थप्पड़। हाँ, ठीक है जा हो गया तेरा। ये जिस भी स्कूल में जाता था बंद हो जाता था। क्या बात कर रहे हो? मनूस था मैं। ये वो तो नहीं है वो समय राणा के शो की तरह हाँ, वो भाई, बना आज आपके पॉडकास्ट में भी आया ये। भाई अभी अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है। मैं चुप रहूंगा। राम राम जी, हम हैं आपके बंजारे और आज हम आए हैं हिमाचली पॉडकास्टर शो पे भाई के साथ। और आज हम यहाँ पर अपना एक पॉडकास्ट शूट करेंगे, अपनी कहानियां बताएंगे, भाई की कहानियां सुनेंगे और बातें करेंगे। सुनूंगा तो मैं भाई कहानियां आप लोगों हम भी की। सुनेंगे भाई, गपशप करेंगे गपशप। बातें करने बैठे हम लोग। और बैठे कहाँ पे हैं हम लोग बात करने के लिए? हम बैठे हैं पापाज फार्म। पापास हाउस है यहाँ पे, एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी पीछे और ये हसीन एप्पल वादियां ऑर्चर्ड है और पीछे मनाली की हसीन वादियां हैं। मनाली की खूबसूरत वादियां हैं। भाई पता नहीं कैमरे में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। रात के अंधेरे में बर्फ पड़ी है पीछे और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये शॉल भी देखो कितने। हाँ, ये हमें आंटी ने दिए हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। हम ठंड से ठिठुरते बच्चों के लिए उन्होंने पम्मी आंटी ने दिए हैं और अंकल ने दिए हैं। और अंकल को थैंक यू। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैरन इतना बड़ा हिट हो चुका है। और बैरन के बाद क्या क्या चेंज हुआ? किस लिहाज से बताऊं मैं आपको? हर लिहाज से, मतलब पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। पर्सनली तो एक तो इसने हमारा कॉन्फिडेंस जो वैसे तो पहले ही चरम पे था, इसने वो थोड़ा सा और बूस्ट कर दिया। बूस्ट किया है। हाँ, और एक छोटा सा प्रेशर मान लो शुरू में आया हाँ। था कि भाई नेक्स्ट गाना अच्छा देना है, नेक्स्ट गाना और बड़ा देना है, और बढ़िया देना है। तो ये थोड़े दिन आया था, बाद में समझ आया कि आर्ट तो मरी गई। हाँ, अगर हम इस प्रेशर में रहे तो। हाँ। दूसरा हमारे ऊपर इससे क्या हुआ कि हमें ना आर्ट, हमें तो पता था कि होना है। हाँ। हमें तो बहुत पहले से जब भी हम बात करते थे ये तो होना ही है। अच्छा। हम ये कहते थे ये तो होना ही है, ये तो हो ही जाएगा, हाँ। ये तो होना ही है। हाँ। पहले दिन से हमारी ये सोचती कि ये तो होना ही है। हमारे दिमाग में हो चुका था अच्छा। बहुत पहले। जब सबने शुरू किया था उसी दिन हम ये कर चुके थे। दुनिया को अब पता लगा है, अब दुनिया ने मान लिया भाई हाँ ये हो गया है। हाँ। तो वो एक जो वैलिडेशन सी होती है ना इंसान को, भाई हाँ देखो हो गया। हाँ, हाँ। तो वो आर्टिस्ट को खुशी चाहिए है थोड़ी सी। पर्सनली क्या चीजें चेंज हुई हैं? मतलब अब इतना फेम मिल रहा है और क्या क्या चेंज हुआ, थोड़ा बताओ ना। डीएम्स में क्या क्या आ रहा है फिर? DMs तो सबके आ रहे हैं, सबका प्यार मिल रहा है। किस किस के मैसेजेस आए अभी तक? कोई बड़े नाम? हाँ। बड़े नाम MC स्क्वायर भाई से बात हुई, अच्छा। AP ढिल्लों भाई से बात एपी हुई। ढिल्लों ने मैसेज हाँ किया? जी। क्या बोला? भाई गॉड ब्लेस यू भाई, बढ़िया काम कर रहे हो। तो सब देख रहे हैं, बच्चे हैं, सब मोटिवेट करते हैं। कौन एक फैमिली है। हाँ, रफ्तार भाई ने स्टोरी लगाई, MC स्क्वायर भाई ने support पैराडॉक्स किया, भाई ने फॉलो किया। किड्डी भाई से बात हुई, मासूम शर्मा भाई का भी आया, अभी किड्डी भाई से के वीडियो बाद कॉल तो हुई गया। थोड़े दिन पहले। हाँ। हर तो जगह से हमें तो सारों ने बहुत प्यार दिया। डांडा भाई का तो नहीं आया अभी तक? आज यार डांडा भाई का, डांडा भाई के दूर उनकी टीम अपने से उनकी भी आया। टीम का आया। अच्छा। हाँ, डांडा भाई वो बिजी है अभी लाइव शो। लाइव टूर चल रहा है, कितने बढ़िया किल शो कर रहे हैं वो। बहुत अलग कितना level। बढ़िया शो वहाँ चंडीगढ़ में उनका, जयपुर में कितना बढ़िया शो। जयपुर वाला भी बहुत अब बड़ा। मुंबई वाला है, वहाँ भी किली करेंगे भाई। क्रेजी। और प्रोफेशनली चीजें कैसे चेंज हुई? प्रोफेशनली तो यार एक डिसिप्लिन आ आ गया गया। है। पहले नहीं था। पहले थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से कर रहे थे काम। काम अब थोड़ा सा, क्योंकि अब चीजें बड़ी करनी है तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड भी करने की सोच रहे हैं, चीजों को भी थोड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में चलें चीजें। हाँ। अभी काम डिवाइड कर लिया है, हाँ। भाई का क्या काम, मेरा क्या काम। तो थोड़ा म्यूचुअल चीजें करके हम। और फाइनेंशियली किस तरीके से चीजें चेंज हुई? फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे से चीजें चेंज होगी। पहले तो जैसे हम अपनी ही जेब से पैसे लगाते थे, करते थे। हाँ। अब हमें एक्सटर्नल सपोर्ट मिलने में भी कोई इशू नहीं है। हाँ। भाई लेबल्स भी तैयार है पैसे लगाने को, वैसे इंडिविजुअल्स भी तैयार है, सब अप्रोच कर रहे हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, वहां हाँ। से भी आ रहे हैं। तो फिर वो भी चीजें आसान हो गए हैं रास्ते। और घर वालों को कैसा लगता है? घर वालों ने कभी मना नहीं किया। हाँ। घर वालों को ये था कि हाँ करेगा करेंगे कुछ ना कुछ लड़के। करेंगे कुछ। हाँ, उन्होंने कभी नहीं रोका हमें। तो मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो सबको पता ही है, जिनको नहीं है पता, इनका नाम अनुज है और ये सुमित है।
चाचा का लड़का है अनुज? भाई है भाई, हम ये चाचा है तो भाई क्या कहते हैं अपना चाचा ताऊ वाले भाई हैं। चाचा ताऊ वाला है हाँ और जी। साथ में रहते हैं। साथ में रहते। और क्या कहते हैं घर वाले? घर वालों को तो खैर नंबर गेम्स तो समझ में नहीं आते। घर वाले कहते स्वाद आ गया भाई। जैसे मेरी मम्मी कहती थी भाई तुमने तो कीड़ी कीड़ी नचा दी। कीड़ी कीड़ी नचवा दी। कीड़ी कीड़ी मतलब चिट्टी चिट्टी। क्योंकि सब हर जगह वो बस में बैठते हैं तो गाना सुनता है पास में, कहीं ड्यूटी पे जाते हैं वहाँ गाना बजता सुनता है, तो वो सब कहते हैं उनके कलीग्स वगैरह भाई वो लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। चार्ट्स उनके समझ में नहीं आते, नंबर उनके समझ में नहीं आते, हिट फ्लॉप उनको नहीं पता। उनको तो जब गाना बजता सुनता है लोग तारीफ करते हैं वो उनको समझ में आती है। खुश हो जाते हैं अंदर से कि वाह। पूछते रहते हैं ये इतने व्यूज हो गए, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये likes का क्या ये मतलब के है? का क्या मतलब है? हाँ। और ऐसा पूछते हैं कि कितने पैसे आ गए? हाँ ये बातें पूछते हैं भाई, ये लाइक के पैसे मिलते हैं, ये व्यू के पैसे मिलते हैं। हाँ। तो वो तो यार माँ बाप है ना। तो पहले से पूरी सपोर्ट थी उनकी तरफ से सर? हाँ, उन्होंने कमी नहीं रोका भाई। अच्छा, तो घर वाले पूरा खुश है, ओवरऑल माहौल सेट हो रखा है। हाँ पूरा। थोड़ा अपने बारे में बताओ, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड यार, हमारे पापा तो टीचर हैं। हमारे दोनों के? हाँ अच्छा, मेरे पापा टीचर टीचर हैं, इनके पापा टीचर हैं। अच्छा गवर्नमेंट टीचर है। हाँ मम्मी हाउसवाइफ है हमारी। क्या पढ़ाते हैं पापा? पापा पीटीआई है, इसके जिम टीचर है। पीटीआई है? पीटीआई सेम स्कूल में पढ़ाई हुई है? ये बहुत बहुत पिटाऊं भाई, है? बेवजह थोड़ा बताओ। बेवजह पिटाऊं, ऐसे ही कई जा इधर आ, मारे 2 थप्पड़। हाँ, ठीक है जा हो गया तेरा। स्कूल में कैसा क्या प्रेशर रहता था जब पापा? प्रेशर यही था, पिटने वाला प्रेशर। जैसे एक बार हम सारे स्कूल सारी क्लास के बच्चे इकट्ठे होकर चले गए कि मैं गेम खिलवाऊं। कह रहा पढ़ लो, रहने दो रहने। ना ना जी हम तो खेलेंगे, हमारी तो घंटी होती है, हमें खिलाओ। पापा को पता था क्लास में एक लड़के के साथ मेरी बनती नहीं। हाँ ठीक है, इनका इलाज करवाते हैं। हमको ले गए बाहर ग्राउंड में, सारी को सबको ऐसे गोल चक्कर में बिठा लिया। वो गेम हमने पहले कभी नहीं खेला था। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था उस गेम में क्या होता है। सबको बिठा लिया और उस बंदे के हाथ में चप्पल दे दी कि भाई ये तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा और जिसके एक के पीछे चप्पल रख देगा। अगर तुझे पता लग गया तो उसको उठाना है, उठ के भागनी है, उसको मारनी है, आपकी जगह आगे बैठेगा। ये वो गेम था। ठीक है। और आपको पता नहीं लगा और उसने वो सर्कल पूरा कर लिया तो फिर वो आपको कुटेगा, आपको पूरा सर्कल क्रॉस करके वापस वहीं आगे बैठना है बच के। तो भाई उसको दे दी, उसको बता दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी उसको क्या करना है। वो गया आहिस्ता मेरे पीछे रख दी, आकर मारने लग गया, चप्पल ही चप्पल। भाई उसने पूरे स्कूल में घुमाया मुझे। वो सर्कल नहीं पूरा करने थे, पूरे स्कूल के चक्कर कटवाए, चप्पल मारते हुए पूरे स्कूल के सारे मास्टर देख रहे, सारे टीचर कभी इस क्लास में बताया नहीं वो। पापा ने बचाया नहीं? पापा ने तो करवाया काम है। पापा ने काम करा रखा है। पापा ने हाँ बेटे है। करवा गुरु के। फिर जब मैं किसी तरह आके वहां बैठ गया, हाँ हो गया ना गेम, चलो क्लास में पढ़ लो। पापा मतलब ठीक ठाक खतरनाक आदमी है। पापा ने अच्छा खासा ये बहुत पिटा है, मेरी वजह से ही बहुत पिटा है। कैसे? प्राइमरी टीचर थे मेरे पापा, घर में नई नई कैंची आई थी, तो कैंची से मैंने मेरे बाल काट लिए एक बार। क्या शौक चढ़ा था? पता नहीं, अच्छा, यूज कर रहा था कैंची को। कितने साल के थे? मैं था 3-4 साल का। अच्छा, पढ़ा रहे पापा इनको, बाल किसने काटे हैं? सुमित ने काटे हैं। कान पकड़ ले, कब काट दिए, मुर्गा बना दिया। तुमने बोला नहीं कि यार सुने ये दलीलें कहाँ सुनते बन के सच्चे। दोनों के पापा का ठीक टेरर है मतलब? टेरर तो नहीं है, प्यार बहुत है हमारा, तो ऐसे की बात है टेरर टूरर वाली। तो कुलदीप क्या सीन है? इसने मेरा नाम भी लिया था। इसको मुर्गा बना। बाय द वे कैमरे के पीछे कुलदीप है जो सुमित के रियल ब्रदर हैं और इनके मैनेजर भी हैं यहाँ पे, जंजी भाई। अच्छा, फिर मार पड़ी? मुर्गे बने थे बस। गुनाह स्वीकार कर लिया, मान लिया। अच्छा, घर के बारे में थोड़ा सा बताओ, कहाँ पे है घर? भिवानी में एक गांव है संडवा। भिवानी के रहने वाले हो? भिवानी में, और हमारी तहसील पड़ती है तोसाम। अच्छा, और भिवानी का वन ऑफ द बिगेस्ट विलेजेस में से है हमारा गांव। जिस स्कूल की बात हो रही है, स्कूल कहाँ पे? ये गांव में ही है, सरकारी स्कूल। अच्छा, वहीं पे पिटाई हो रखी है? 10वीं तक मैं तो सरकारी में पढ़ा हूँ गाँव में, इसके काफी सारे स्कूल्स बदले गए हैं। पापा की ट्रांसफर होती रहती थी? नहीं, मेरी ट्रांसफर होती रहती थी। क्या रीजन? स्कूल बदलवाते रहते। ये जिस भी स्कूल में जाता था बंद हो जाता था। क्या बात कर रहे हो? मनूस था मैं। ये वो तो नहीं है वो समय राणा के शो की तरह? आज आपके पॉडकास्ट में भी आया ये। भाई अभी थोड़ा चलना शुरू हुआ है। मैं चुप रहूंगा। मेरा पॉडकास्ट ना बंद करा। चलो कोई फैमिली जोक मारते हैं कोई। तो पढ़ाई में कैसे थे आप दोनों? मैं बहुत सही था यार, मैं तो फर्स्ट सेकंड आते थे, ऐसे सिस्टम था बढ़िया। पढ़ाई में सब बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रहा पढ़ाई में। कभी छुट्टियों का काम पूरा नहीं किया इसने। छुट्टियां खत्म होती थी, एक दिन पहले आता था मेरा काम करो। सारे बैठ के इसका काम करते थे। इसका काम पूरा 2 दिन पहले। 2 दिन पहले सारे।
लास्ट नाइट फाइट करते थे आप। हाँ। तो एजुकेशन क्या है दोनों की? मैंने बीटेक कर रखी है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। अच्छा, कहाँ से? HU से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। ठीक है। और मैंने MA कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में। नेट भी क्वालिफाई कर नेट रखा है। क्वालिफाइड हूँ। नेट क्वालिफाइड हो? हाँ। क्या बात है, पापा का प्रेशर था या? इसके लालच पीछे था। की भी एक स्टोरी है, बताओ। बता दूं के? बता दूं? बता दूं के? पूछ लो। चलो बता बता दो। MA में एडमिशन ले लिया तो पापन कही तू नेट कर दे और 2.5 लाख रुपए ले लिए और तू तेरे गाने कर लिए जा। नेट क्वालिफाई कर नेट लिया? क्वालिफाई कर लिए, 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। हाँ, 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। हाँ, और तू तेरे गाने कर लिए। ठीक है। ठीक है, एक बार और दिया। तो कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, वहाँ ये तो लॉटरी है, पढ़ ले 2-4 महीने। हाँ, एक बार दिया, नहीं हुआ क्लियर, दूसरी बार क्लियर। हाँ। फिर वो कई दिन मनाता रहा, 2.5 लाख दे दो, 2.5 लाख दे दो। वो आखिर में डील सेट हो गई, 40,000 हो जाएगा। नेगोशिएशन 40,000 रुपए टिकी वो। 40,000 रुपए मिल गए थे? हाँ, 40,000। क्या किया 40,000 रुपए का? पहली बार स्टूडियो विजिट किया फिर हमने। कहाँ पे? हम हिसार गए डीजे स्काई भाई के पास। डीजे स्काई बहुत बढ़िया म्यूजिक प्रोड्यूसर, उन्होंने बहुत बड़े बड़े गाने दिए हरियाणा में। उन्होंने जैसे कि? खास साड़े भाई के साथ, RP सिंह के साथ, कई सारे बड़े बड़े गाने। ठीक है। हाँ। वहां चले गए आप पहली बार, क्या सोच के गए? यही कि हमको ये था भाई, हमने ना सबसे बढ़िया बंदे से साथ काम करना है हमने। उसी टाइम हम बच्चे थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे वो। अभी हाउ ओल्ड आर यू? अभी मैं 27 साल का, 28 मैं साल का। 24 साल का हूँ। 4 साल पुरानी बात चार है। तो नहीं है, तो 5-6 साल पुरानी। 5 कोविड के टाइम की बात है वो। हाँ। हम चले गए स्काई भाई के पास। स्काई भाई को हमने गाने सुनाए। स्काई भाई ने भाई हाँ काम तो तुम्हारा ठीक है, ठीक है। करते हैं। पर तब हम बच्चे ही थे, हमें विजन नहीं था हमारे पता पास। नहीं था। हाँ। भाई ने तुम्हारा बहुत कितनी बारी परेशान किया हमने, भाई को कितनी बारी डबिंग करवाई। बहुत सपोर्ट किया उस हाँ, टाइम स्काई भाई ने तो। वो किया। पर वो गाना वो बन ही नहीं पाया जैसा हम सोच रहे थे वैसा, क्योंकि हमारे पास ही विजन नहीं था। ठीक है, विजन नहीं था आपके पास, विजन नहीं था। हमारे ये पास बहुत नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज है वैसे, बाय द वे। हाँ। आर्टिस्ट के पास विजन होना मतलब कितनी बड़ी बात है। और एक बात बताऊं आपको कि जैसे उनको हमने एक सर्टेन अमाउंट एडवांस दी, हाँ। सर्टेन अमाउंट बोले प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद देना आप। हाँ। जब वो काम हुआ नहीं, मैं कहा यार स्काई भाई हो ही नहीं रहा, तो उन्होंने आगे से कहा बोला भी कि पैसे वापस ले लो। अच्छा। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, उनकी भाई ले जाओ पैसे आप, कोई बात नहीं। वो हमने मना भाई स्काई भाई आपने काम किया है, हमने आपके भाई पैसे वापस ले, कोई तुक नहीं बनता इस बात का। हाँ। पर उन्होंने ऑफर किए, ये बहुत बड़ी बात है, वरना कौन करता है आज के अच्छा दिन। इंसान है मतलब, चल जाता, बताइए चल जाता। वरना नए नए के तो कई लोग तो वो कर जाते हैं यार, कि ठीक है हो गया वो चीज, वैसे नहीं बन रही हम क्या हाँ, करें। वही तो। विजन वाली बात चल रही थी, एक आर्टिस्ट के लिए विजन का और क्लैरिटी का होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट artist बहुत पे ही टिका है गाना। कंफ्यूज्ड कॉम भी बहुत है हाँ। और क्लियर कॉम भी बहुत है। हाँ। वो कंफ्यूजन से क्लियर की जो जर्नी है ना, हाँ। वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की जर्नी हाँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्या बात है? हाँ, और वो लंबी ट्रांजिशन है बहुत। हाँ। हाँ, धीरे धीरे आती है, पॉलिश होता है आदमी। उस टाइम तक आपको सेंस नहीं थी कि क्या बनाना है, क्या हाँ। नहीं बनाना है। हमें ये नहीं पता था हमें एंड प्रोडक्ट हमें अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है बता। अभी भी हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो गए हैं, पर सर्टेन चीजें हमने क्रैक कर ली हैं भाई। हाँ, हम ये चीज कर रहे हैं तो Technical इसका चीजों का ऐसा पता लग आएगा। गया। तो अब वो एंड रिजल्ट में वेरिएशन उतना नहीं रहता। हाँ। पहले हमने वो सोचा भी हम आम बनाएंगे हाँ। तो हमारे से अंगूर बन जाता था, हाँ। है ना। अब अगर हम ये सोच रहे हैं भाई हम आम बनाएंगे तो हम उसके आसपास की चीज बना लेते हैं। कोई आसपास की चीज क्या हुई? भाई कोई सेब बना लिया इस टाइप की, उसी सेब के आसपास की कोई चीज बना लेते हैं हम। हम भी। हाँ, तो वो उतना डिफरेंस नहीं था। आम और अंगूर। हाँ, तो उतना डिफरेंस था भाई पहले। अच्छा, सही है, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, म्यूजिक की तरफ रुझान कैसे हुआ दोनों का? वो भी मतलब दोनों भाई। अब जैसे मैं जैसे बड़ा हूं, मैं बताता हूँ। मेरे बारे में घरवाले कहते थे कि जब मैं पैदा हुआ था ना, गदर फिल्म रिलीज हुई थी उस टाइम सी। सनी देओल। हाँ, तो मैं छोटा था, बोलने के बाद में स्टार्ट किया, मैं गाने पहले गुनगुनाने लग गया था गदर के। हैं? हाँ। कौन सा गाना गुनगुनाते थे गदर का? अब ये उन्होंने बताया नहीं कौन सा गुनगुनाता था। वो ये कहते थे गदर फिल्म का गाना था जो तू गुनगुनाता था। गाले का वो? शायद मैंने ये नहीं पूछा। हाँ, ठीक है। और इसकी ये बताएगा, इसकी जो जान कहाँ से? मेरी गांव में स्कूल था एक, हाँ। तो 26 जनवरी में प्रोग्राम हुआ करता। हम्म। तो दूसरी क्लास में था मैं, हाँ। तो पापा ने तैयारी करवाई ये गाना की, यशोमती मैया से बोले बोले नंदलाला। हाँ। रोज पीछे पड़े रहे, रोज पीछे पड़े, गा गा गा। हम्म। तो भाई गा दिया भाई, वो स्टेज पे चढ़ गए। उस फिर पाछा उसके बाद फिर उसके बाद चलती स्कूल रही। चलती रही, फिर प्रोफेशनली स्कूल बदलते रहे, हाँ। गाने गाते रहे। मंच बदलते रहे। प्रोफेशनली कैसे डिसाइड किया कि हमें म्यूजिक की लाइन में ही जाना है? प्रोफेशनली हमने कोविड जब स्टार्ट हाँ। हुआ था मार्च में हाँ। 2020 के तब बाद हमने सोचा भाई अब इसको प्रोफेशनली परस्यू करते हैं, अच्छा, क्योंकि पहले हम पोइट्री वगैरह लिखनी स्टार्ट कर चुके थे। हम Poetries। ओपन माइक में जाना स्टार्ट कर चुके थे। किससे इंस्पायर हो आप पोएट्री लिखने में? मतलब नहीं, कुछ कोई ऐसा है, फेवरेट हम राइटर? सबको सुनते हैं, सबको पढ़ते हैं हम। हाँ। हमें तो चाहिए अच्छी चीज, वो कहीं से सीखने को मिले। अच्छा, हाँ, अच्छी, हम तो आर्ट के फैन हैं। हाँ। आर्ट अच्छी होगी हम सर माथे हैं। जैसे कि किन के फैन हो आप? हम आर्ट जैसे किसी का भी कोई भी अच्छा गाना हो, राइटर कोई बताओ। राइटर हमने जो शिवकुमार पढ़े हैं, बटालवी साहब हमने अभी बहुत भी पढ़ा बुक है। पढ़ी मेरे भाई। हमने बटालवी साहब को पढ़ा है, हमने हरियाणा के सारे कवियों को पढ़ा है।
दादा मेहर सिंह को पढ़ा है हमने, दादा लक्ष्मी चंद को पढ़ा है, दादा बाजे भगत को पढ़ा है, और उसके अलावा हमने राजस्थानी कवि हैं जैसे कि राम स्वरूप किसान जी, उनको पढ़ा है हमने, और हिंदी के भी कवि जब न्यू एज में अगर हम कहें तो हमने रागीर भाई की किताबें भी कैसा पढ़ी हैं। कुत्ता है रागीर भाई की भी? हाँ, अच्छा, बात भी तो हम तो ऑब्जर्वर हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो जहां से अच्छी चीज सीखने को मिले हम तो बैठ जाते हैं वहां जाके। शिव कुमार जी की आपने बताया कि किताब भी आपके पास पढ़ी हुई है, क्या सीखने को मिला आपको उसमें? उनसे सीखने को मिला विरह। विरह। कैसे किसी एक ऑब्जेक्ट को किस तरह से वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हाँ। जैसे किसी एक गीत के बारे में कुछ बोल रहे हैं, जैसे कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है, तो ये बहुत अलग सी चीज है। हाँ। और विरह रस मतलब हाँ, basically विरह आप- रस है। और उसके अलावा ना उनकी एक चीज मेरे को बहुत फैसिनेटिंग करती है बहुत सालों से, हाँ। कि मैंने पता नहीं कहीं सुना था कहीं पढ़ा था कि जब ना उनको उनकी शादी हो रही थी हाँ, तो जो औरतें थी वो उन्हीं के लिखे हुए गीत गा रही थी। हाँ, तो ये कितने प्राउड की बात होगी एक राइटर के लिए कि उसकी शादी हो रही है और उसी के गीत गाए जा रहे हैं उसमें। राइट राइट। ये चीज मेरे को बहुत उस फैसिनेटिंग time पे। लगती थी। हाँ, बहुत फैसिनेट किया इस चीज ने, मेरे को इस आइडिया नहीं। और रागीर भाई की किताब पढ़ के क्या? बहुत बढ़िया लगा हमने। तो रागीर भाई का मैसेज आया हमारे पास। हाँ। हाँ, रागीर भाई ने कहा नई किताब आ रही मैं भेजूंगा आपको। बाय द वे रागीर भाई ने तो मेरे को भी मैसेज और कॉल कर रखा है कि भाई कब आना है। हाँ, रागीर भाई प्लान बनाओ यार कुछ तो। रागीर भाई का शो है शायद स्टेडियम शो में चलेंगे। तालकटोरा स्टेडियम हाँ जी, में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आई थिंक जून में है शायद वो। हाँ। उसकी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं वो। जी भाई, उस पे क्या आपको बढ़िया लगा? मेरे को क्या बढ़िया लगा मैं बताता हूँ। उसमें ना मेरे को सारी पोइट्री बढ़िया लगी, सारे गाने उसमें जो थे वो उन्होंने रिलीज भी कर रखे वो बहुत बढ़िया लगे। उसमें से एक आखिरी में जाके एक कविता थी हाँ। जिसमें उन्होंने बता रखा था कि एक आदमी, एक लड़का, जो बड़ा लड़का अपनी माँ को शहर ले आता है, हाँ। और उस शहर में लाने के बाद उस माँ की जो कंडीशन होती है ना, मेरे आंखों में पानी आ गए थे भाई साहब वो चीज पढ़ के। थोड़ा बताओ, मैं पढ़ा नहीं है मैंने। एग्जैक्ट लाइंस तो मेरे याद नहीं, मेरे को फीलिंग्स याद है वो। हाँ। वो जो फील हुआ मुझे वो पढ़ के कि जब वो अपना गांव छोड़ाती है, अपना अस्तित्व छोड़ाती है वो आहा। गांव में, कि उसकी सारी सहेलियां वहां होती हैं, उसकी रिश्तेदारियां वहां होती हैं, उसकी वैलिडेशन एक टाइप से वहां होती है। शहर में आके उसको कुछ नहीं दिखता, उसका मन नहीं लगता। हाँ। फिर उसके लिए बस वो बस बिल्डिंग्स है वहां, और अपना बेटे का मोह है बस। हाँ। वो उसी के लिए आई है बस वो वहां। राइट राइट। एक तरीके से उसका शरीर आ गया है वहां। आत्मा वही छोड़ हाँ, गई। हाँ। तो कितनी प्यारी बात तो है। वो, और उसके लिए फिर मैंने एक चीज और सीखी उस चीज से, हाँ। कि मैंने उस बुक से ये चीज सीखी कि मैंने उस बुक पे अपने रिव्यूज लिखे, मैंने जो चीज इस बुक से सीखी और मैंने फिर वो आगे दी। अच्छा हाँ, एक दोस्त को मैं भाई पढ़ो आप, और आप भी यही करना। अच्छा। जब इसको पढ़ लो ना, इतनी अच्छी चीज है ये, अपने आपने जो सीखा वो लिखना इसके पीछे, आगे देना किसी को। ये किसी को देने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट है। रागीर भाई की किताब का नाम क्या है उसका? कैसा कुत्ता है। कैसा कुत्ता कैसा कुत्ता है, मैं भी पढ़ूंगा यार। For बहुत sure बढ़िया पढ़ूंगा। किताब है भाई। पहले मैंने पढ़ी, फिर मैंने बाई को दी, बाई ने आगे फिर आगे पहुंचाई। भेजिए। ऐसे ही अच्छी चीजें ऐसी ही फैलती हैं। सही आपस बात है में, भाई, हैं? अच्छी चीज ऐसी। रागीर भाई जल्दी प्लान बनाओ यार, बैठेंगे हम भी ऐसे ही हाँ, एप्पल ऑर्चर्ड में ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप गाने किनके सुनते हो, मतलब बचपन से किनके गाने सुनते आए हो? कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपको फैसिनेट करते देखो हैं? हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हरियाणा से। हाँ। हमारी ना सुनने की रेंज बहुत वो है, हम सबको सुनते हैं। हाँ। हम हिप हॉप भी सुनते हैं, हम मेलोडी भी सुनते हैं, हम फोक भी सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी हम सब सुनते हैं। हमें तो चीज अच्छी लगनी चाहिए बस। हम जैसे कपड़े लेने जाते हैं दुकान पे, पूछता भाई क्या लेने आए हो, तू दिखा, दिखा दे। जो चीज हमें अच्छी लगी हम ले लेंगे। कला और अच्छी चीजों के प्रेमी हो आप, हाँ। मतलब बेसिकली हाँ। कला के कदरदान हो आप। जी भाई। तो फिर भी कुछ एक नाम अगर आप लेना चाहो। अब हरियाणी म्यूजिक में बात करें तो हमने रागनियां बहुत सुनी है, हाँ जिन जिन के मैंने आपको नाम लिए पुरानों के। हमने सॉन्ग बहुत सुने हैं। हाँ। उसके अलावा मॉडर्न में बात करें तो ये जो जितने भी आर्टिस्ट हैं आज के दिन, मासूम भाई हो गए, डांडा भाई हो गए, MC सुकेर भाई हो गए, केडी भाई हो गए, पैराडॉक्स भाई हो गए, ये जितने भी हमने सबको सुना, हमने किसी को नहीं छोड़ा, सच्ची बात बता रहे हैं। अच्छा एक आर्टिस्ट का नाम था गुलाब सिंह। अच्छा। हाँ, उनका एक गीत था, बहुत सीनियर कलाकार हैं। कौन दे रहा बोल मेरे कि वाड़ा न तोड़े से, फटक खोल रांझे तेरी हीर हाथ जोड़े से। क्या बात है? कौन दे रहा बोल। ये ओपन माइक्स होते थे हिसार में, तो हिसार रहते थे हम, तो वहां परफॉर्म करते थे ये गाना। क्या बात है यार। और उसके अलावा एक पाकिस्तानी हरियाणवी गाना सुनाते हैं आपको। पाकिस्तानी। हाँ, और सुनाओ। पता है पाकिस्तानी हरियाणवी बोली जाती है। कुछ एक पार्ट में बोली जाती है। कुछ I एक know, पार्ट में बोली I know, जाती I है। know, I know। तो वहां का एक गाना है वो बड़ा अच्छा लगता है हमें। ओ गोरी रात न रोइए ना, कदे रो के सोइए ना, तू आपा खोइए ना, तू आपा खोइए ना,
मन बोल दे लिए, मन बोल दे लिए, मन बोल दे लिए। बहुत प्यारा गाना है, सुनना आप। कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसमें कभी कह रहा है भाई तेरे को अगर डर लगे मेरे को याद कर लिए। हाँ, जब तू थोड़ी घबरा जा। हाँ, जो तो थोड़ी खबर आ जाए। हाँ, क्या बात है, वो कहाँ कनेक्ट किया आपने? अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और वैसे बॉलीवुड में भी किसी को सुनते हो आप? हाँ, हमने अरिजीत भाई सिंह साहब को सुनते हैं, अरिजीत सिंह श्रेया भाई को घोषाल सुनते हैं। को सुनते हैं। हमें तो म्यूजिकल मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ। जैसे रॉकस्टार मूवी होगी, हाँ। हमारी दोनों की बहुत फेवरेट मूवी है वो। वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत बार देखी है, बहुत बार। तो ऐसी जो मूवीज जो एडवेंचर पे लेके जाती है ना आपको, एक journey पे ले जाती हाँ, हैं जर्नी अलग। पे लेके जाती है, उसमें बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता और इम्तियाज अली की तो क्या ही बात क्या ही बात कहने है। क्या है हाँ। इस बारे में। है। तो एक बात बताओ, आप दोनों सिंगर्स हो, तो आप लोगों ने कहीं सीखा है प्रोफेशनली? ना, कहीं भी नहीं सीखा है? गॉड गिफ्टेड है पूरा का पूरा। कभी कोशिश भी नहीं करी सीखने की? कोशिश तो करी हमने, पर कोशिश- वो तस्वीर मेरे से बनी नहीं हाँ, कभी। वो तस्वीर बनी नहीं है। कोशिश की YouTube से सीख लिया हाँ, थोड़ा जो बहुत। सीखा गया, जैसा सीखा गया। पर आपका एक बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल है, आपने उस स्टाइल को जिस तरीके से इजाद किया है, मतलब कुछ अलग ट्राई हमारे गाने इमोशंस बेस्ड है। हम तो कहानियां से कह रहे हैं हम तो। राइट हाँ, कंपोजिशन के में। राइट। स्टोरी टेलर हो Storytelling आप सा लोग है। मोस्टली। हाँ, बाकी आर्टिस्ट टर्म एंड कंडीशन में बंधा नहीं रह वो पाता। तो अब तो क्योंकि कला सबकी हो गई, अब तो कहाँ कि अब तो आपके पास इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम खोलो, फ्रंट कैमरा ऑन करो। तो पहला गाना कब बना और कौन सा था? पहला गाना तो हम जो आपको बताया स्काई बाय के साथ हमने बना बनाने नहीं की ना कोशिश पर की, तो बनाई नहीं। उसके बाद जो पहला गाना हमारा रिलीज हुआ था वो था सूट्स विद मी। 2000? यार एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं कितना टाइम है, 2 साल हो गई हमें रिलीज करते हुए। हाँ, 2 साल से आप लोग गाने रिलीज कर रहे हो? हाँ। नवंबर 2024 हाँ, कुलदीप भाई 2024 बोले पीछे से है। हाँ। तो अच्छा, 2024 से आपने पहला गाना रिलीज किया है और 26 में आप लोगों का गाना फट गया है हाँ, लिटरली। 26 में फटा, 25 के एंड में तो नहीं फटा? नहीं 26 में रिलीज, 26 में हुआ ना। 2 साल के अंदर अंदर ही आप लोगों को मतलब वो हाइट्स मिल गई हैं जो मतलब लोग कहीं लिटरली पूरी पूरी उम्र निकल जाती है, वो कुदरत की देन है ना, ब्लेसिंग्स हैं ना, बेसिकली। बिल्कुल प्यार है भाई, ये इंसान के हाथ की चीज नहीं होती। हमें Right. नहीं पता कहाँ माँ बाप की दुआएं लगी हैं, राइट लोगों का प्यार लगा है। राइट। हम कहें हमने कुछ कर दिया तो ये फिर फूफा होगी। बैक एंड पे पता नहीं क्या चल हाँ। रहा है। भाई मैं इन लोगों से कुछ टाइम से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और आज तो पूरा दिन ही इनके साथ था, कल रात को भी था, बट एक चीज मैं अभी तक बोल सकता हूँ अपनी जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि ये लोग सच में बहुत स्वीट है, इनकी पूरी टीम बहुत स्वीट है और बहुत इतना मतलब इस टाइम पे ये लोग वायरल चल रहे हैं और फिर भी ये लोग इतना स्पेशल टाइम निकाल रहे हैं लिटरली। और उसके बाद भी अगर आप इनसे कभी मिल लोगे तो आपको बड़ा अच्छी वाइब आएगी, पॉजिटिव वाइब आएगी, वो मेरे को मतलब वो दिख जाती है वो चीज। और उसके लिए मतलब आप लोगों का पूरा वो है। एक बात बताओ कि जब आप प्रोफेशनली 2024 में अपने गाना स्टार्ट किया, पहले गाने का रिस्पॉन्स कैसा था? बस ठीक था। पहला गाना चला ही नहीं। हाँ, चला नहीं इन द सेंस मतलब ऑडियंस नहीं थे ना हमारे पास। हम भी खुश नहीं थे उस गाने से, हाँ, क्योंकि joint result चेंजेस बहुत हो गए थे बाद में। जो हम बनाना हमारे चाह end रहे से थे वैसी वैसी चीज बनी नहीं। वो कहता रहा था ना, हम आम बनाना चाह रहे थे, हमारे से अंगूर बन रहे थे। अंगूर बन रहे थे। किसने म्यूजिक दिया था पहला? पहले भाई म्यूजिक मिस्त्री करके भाई हैं, बहुत बढ़िया काम करनाल कर रहे हैं से। वो। उनके कई गाने बहुत बढ़िया भी हैं। वो यहाँ Winter Days- करनाल बेस्ड है, विंटर डेज जो बहुत छोटा हिट था। गाना फिल्मी भाई का, ठीक है, ठीक उसका है, ठीक है। म्यूजिक उन्होंने किया। चले शीतलहर। हाँ, नहीं विंटर हाँ। डेज। उससे पहले था एक विंटर डेज नाम से, ठीक है। वो चला था। ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट गाना? उसके बाद हमने उनके साथ ही किया अगला गाना भी, डिफरेंट टॉप के नाम से। ठीक है। और फिर पहला गाना आपका जो चला है वो बैरन ही है? हाँ, पहला गाना जो हमारा सही, उससे पहले हायर पे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आया था, थोड़ा बहुत हाँ, आया था। पर इस लेवल पे जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो इससे बैरन से ही मिला है। तो 2 साल से जब से आप गाना डालना शुरू किया था आपने, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ पहले, क्योंकि अब तो आप लोग मतलब अलग लेवल पे वायरल हो। उस 2 साल के फेज के बारे में बताओ, कैसा था वो जैसे phase? हमने आपको बताया, हमारे मन में तो ये काम हो चुका था, अच्छा, कि हमें पता था ये होगा, ये होगी ये चीज। हाँ, हमें पता थी ये चीज कि हम कर देंगे काम। हाँ, कब होगा ये नहीं पता था। हमें ये था भाई हमें गाने डालने हैं, हाँ। हमें अपनी कहानियां कहनी है, हाँ। बस लगे रहो बस। बस लगे रहो। अच्छा। ये नहीं होता तो इससे अगले में हो जाता, उससे अगले में हो जाता, हाँ। उससे अगले में हो जाता, उससे हमारे अगले- पास एक लिस्ट थी, उसमें हाँ। से एक गाना था ये। हाँ, ये वो गाना जो था कि ये डाल- चलेगा ये? हाँ, ये नहीं पता नहीं, ये चलेगा, हमें ये ये release चलेगा, करेंगे। हमें ये नहीं पता कौन चलेगा, ये नहीं था पता कि हमें कौन तो सा। काम करते रहना है, नीचे नाड़ रखनी है, काम करना है, हाँ। सब हो जाएगा। अच्छा। हमने बस ये टाइमलाइन बना रखी थी भाई, काम इसके बाद ये गाना, इसके बाद ये गाना, इसके बाद ये गाना, इसके बाद ये गाना, इसके बाद ये, बस। और इसके बाद कौन सा गाना है? इसके बाद यार हम कई चीजों पे काम कर रहे हैं, हाँ। और जो बेस्ट चीज होगी ना उनमें से वो लेके आएंगे आपके आगे। अच्छा, अभी कुछ अभी decide कुछ नहीं फाइनलाइज नहीं हुआ है, हाँ। चीजें कई हैं पाइपलाइन में। जब ना एक गाना इतना बड़ा हिट हो जाता है, उसके बाद ना आर्टिस्ट के ऊपर सच में प्रेशर होता है। ये चीज है कि ठीक है ये चल गया तो चल गया, लोग भी ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल ये तो मतलब फट गया।
पर आगे क्या वैसी बातें कभी आप तक आई हो या बिल्कुल फिर आप लोगों के मन में चली उस तरह की? शुरू में चली भी थी, और ज्यादातर ये ऐसी बातें हैं ना जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, जो ट्रेड के लोग होते हैं ना, वो ज्यादा करते हैं आपके साथ कि भाई एक तो हो गया, आप क्या करोगे, अगला क्या पता चला, वन हिट वंडर हो आप, तो ये वो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और ये बातें कई हद तक ठीक भी है, हमको कोई इश्यू भी नहीं इस बात से, ठीक है। अब एज ए आर्टिस्ट हमारा क्या काम है, हम क्यों आए थे, हमने ये काम शुरू क्यों किया था, हम वहां आए, हमने शुरू किया था क्योंकि हमें कुछ कहानियां थी जो कहनी थी, बाकी सारी चीजें उसकी बाई प्रोडक्ट थी। हम यहाँ गाने आए हैं, हम सिर्फ गाने बनाने आए हैं। ये सारी चीजें बाद में आई हैं, हम पहले ही बना ही रहे थे, हम बाद में भी बनाएंगे। राइट। अब जैसे मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई भाई थे बता रहे थे कि आप ये पहाड़ है, आपने चढ़ाई वैली से स्टार्ट करी, आपके पास कुछ नहीं था, आपको पता था मैं चोटी पे पहुंचूंगा, मैंने कोशिश स्टार्ट की, आप चढ़ना स्टार्ट किया, मुश्किलें आई, दिक्कतें आई, किसी तरीके से आप पहुंच गए, ठीक है। अब इस पहाड़ से बड़ा यहाँ एक पहाड़ हो रहा है, तो इस पहाड़ से इस पहाड़ की चोटी पे कूदोगे आप, क्या प्रोसेस होगा, फिर से अगेन शुरू, फिर से नीचे आओगे आप, वहां से फिर आप स्टार्ट करोगे चढ़ना, फिर आप फिर वहां से कोई और पहाड़ दिखेगा, ठीक है, फिर अगली आप वैसे ही, ये प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस में बिलीव रखते हैं। तो अब नंबर 1 तो हो ही गया हर जगह, इससे ऊपर क्या है, बिल बोर्ड पे नंबर 1 हुआ है, इंडिया में नंबर 1 है, पहला हरियाणवी गाना है जो टॉप 50 में नंबर 1 गया है, ग्लोबली टॉप, हाँ बिलबोर्ड नंबर 1 हुआ है, हर जगह हो गया ये सारी चीजें। अब हम ये सोचे अभी सुपर क्या, 1 नंबर से ऊपर क्या आ जाएगा, अगर हम सोचे, सही बात, हो गया ना वो चीजें। अब हमें हमारी आर्ट, हमें जो कहानी हम कहते आ रहे हैं वही कहती जानी है उसी तरीके से। फ्रीडम मिलता है इसके बाद, फिर जब आपके पास फाइनेंशियली भी चीजें, वेल्थ भी बननी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे धीरे, तो आप अपनी कहानियों को कहने के लिए और ज्यादा आप फ्री हो जाते हो, बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत जरूरी है एक बेस आर्ट। वो कहते हैं ना भाई, भूखे आदमी को तो सपने भी रोटी खाते हैं, राइट, तो बात सच्ची है। राइट। जब आपकी मिनिमम चीजें सेट हो, कुछ चीजें सेट हो, तो आप बिल्कुल फिर 24 घंटे आर्ट पे काम कर सकते हो, आपको बात चीजों की जरूरत नहीं है, तो वो चीज तो है। अब जाके आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, कुछ ना कुछ हेल्प तो हुई है, फर्क तो बहुत पड़ा है, प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, ऑडियंस हो गई है, तो बहुत चीजें, प्यार हो गया इतना सारा इकट्ठा, लोग पहचान जाते हैं और फिर पहचान जाते, बहुत प्यार देते हैं भाई। कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का, मतलब भाई जैसे बच्चे नहीं आ जाते घर में, बच्चा नहीं आ जाता, वैसा वैसा प्यार मिल रहा है भाई। ये इंडस्ट्री एक फैमिली है भाई, इंडस्ट्री हमको तो बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं सारे, भाई ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं लड़के, बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग भी यार, सच्ची बात है, आप लोग भी ना उसको उतनी रिस्पेक्ट और उतनी ग्रेटिट्यूड के साथ ना आगे लेके जा रहे हो, वो चीज देख के बड़ा अच्छा लगता है। हमें करनी चाहिए ना, क्योंकि हमने उनके गाने सुने हैं, राइट, हम कैसे मना करते हैं, हमने किसी का गाना नहीं सुना या हमने उसका गाना अच्छा नहीं लगा, हमने सबके गाने सुने, मैं बता तो रहा हूँ, हमने सबके गाने सुने हैं भाई, और सबका फोन आया है, सबका फोन आया है, ये बड़ी बात है, और अच्छी भी बात भी है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हरियाणवी कल्चर और इनफैक्ट अभी हरियाणा की इंडस्ट्री भी बहुत अलग लेवल पे ग्रो कर रही है, बहुत लोगों की निगाहें इस टाइम हरियाणा की इंडस्ट्री के ऊपर है। जी भाई, आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया हुआ है, आपको हरियाणा का तो मतलब ठीक है मान ही रहे, बट आपको ना ऑनेस्टली बताऊं, आपको ना एक बहुत ही यूनिक पैन इंडिया के लेवल पे, बहुत अलग लेवल पे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। वो सिर्फ एक रीजन बेस नहीं देख रहे आपको कि ये हरियाणवी आर्टिस्ट है, नहीं, वो आपको देख रहे हैं कि पूरे इंडिया के लेवल पे मतलब आपकी ऐसी एक्सेप्टेंस हो रखी है कि सब अपना मान रहे हैं। वो उस चीज के बारे में थोड़ा सा बताओ। एक तो हम ना, जो हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स था गानों में, सब उससे कनेक्ट कर पाए, वो जो स्टोरी थी सब उससे कनेक्ट कर, क्योंकि कोई यूनिवर्सल स्टोरी थी, वो विरह की स्टोरी थी, वो सेपरेशन की स्टोरी थी, वो सबने पढ़ी है, सबने भुगती है, सबने देखी है, तो सब उसे रिलेट कर पाए, इसलिए सबको अपना अपना लग रहा है वो, तो सब प्यार दे रहे हैं। और नेशनल तो हो ही गया, क्योंकि हरियाणा पहले भी मूवीज बन चुकी हैं, बॉलीवुड में कितने गाने हैं जो अब तक पैन इंडिया फट चुके हैं, ग्लोबली भी चीजें जा रही हैं, अब तो इंटरनेशनल मार होने वाली है। क्या बात है। तो आपकी कोई ड्रीम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किसी आर्टिस्ट के साथ? हम तो भाई सभी के साथ काम करेंगे, वो तो फिर गाना डिमांड करेगा क्या चाहिए। कोई ऐसा माइंड में हो कोई नाम? सच तो हमने जस्टिन बीबर का बेबी गाना सुना था, उन्हें तो बहुत अच्छा लगा था, छोटे थे तो जस्टिन बीबर के साथ गंगनम स्टाइल वाले भाई के साथ हो जाए तो अच्छा है। सही के साथ है। तो बात चल रही थी हरियाणवी इंडस्ट्री को लेके, किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, क्या देख रहे हो? बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बहुत बढ़िया ग्रोथ, बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ है। अभी सबकी नजर टिकी है हरियाणवी इंडस्ट्री पे, और सिर्फ हरियाणा पे नहीं, हर रीजनल उस पे, रीजनल पे टिकी है। मैं बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बड़ी फ्रैंकली बता रहा हूँ, बाकी भी कर रहे हैं, बट जिस ग्रोथ जो है हरियाणवी इंडस्ट्री में दिखी जा रही है इस टाइम पे, वो बहुत अलग लेवल पे है। वो बहुत बढ़िया बात है, और होनी भी चाहिए थी, और वो हो भी रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक इंडस्ट्री बनने लगी, अच्छे खासे लेवल पे सेट होगी, अब अगला स्टेप क्या है भाई, मूवी इंडस्ट्री बने, हैं, फिल्में बननी स्टार्ट हो, वेब सीरीज बननी स्टार्ट हो, उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजें वो अभी शुरू भी हुई। अब जैसे मासूम शर्मा आएगी, मूवी आएगी अब, लाइसेंस, ट्रेलर देखा था मैंने। हाँ, पहले वो लद्दा लक्ष्मण, कितनी बढ़िया मूवी थी, हरियाणवी मूवी आपने नहीं देखी, देखना आप, स्टेज पे। क्या नाम है?
दादा लक्ष्मी चंद। दादा लक्ष्मी चंद हमारे सूर्य कवि हुए हैं दादा लक्ष्मी चंद, उनके अच्छा। जीवन पे बेस्ड है वो मूवी। अच्छा, बहुत बढ़िया मूवी है मैं देखूंगा। बहुत प्यारा म्यूजिक है बहुत। उस मूवी का। तो अब अगला स्टेप ये है कि एज ए मूवी इंडस्ट्री इसको स्थापित किया जाए, है। तो फिर धीरे धीरे सारी रीजनल ही ग्रोथ करें। क्योंकि अभी जैसे गुजरात है, गुजरात में वो मूवी देखी आपने जो कन्हैया जी पे बनी थी वो मूवी, और उसने 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया। नहीं, मैंने देखी नहीं, पर हाँ मतलब मैंने उसके सुना बारे है में मैंने भी सुना। तो ऐसे रीजनल चीजें पॉप अप कर, क्योंकि वो ऑथेंटिक हैं, हाँ। ट्रू टू रूट्स हैं वो चीजें। और एक आर्टिस्ट नहीं है कहानियां। गुजरात में वो स्वराना, वो पॉप में बहुत अच्छा काम, हाँ, कई बहुत- सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं राइट, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रीजनल में। राइट। अब तो रीजनल फटेगा भाई। रीजनल की बात चल रही है, तो आपका जो गाना है बैरन, उसको रीजनल लेवल पे भी हर स्टेट के लोगों ने जो है अपना अपना वर्जन बना बस दिया है, यार मिला भाई। या फिर किसी ने मैशअप ही कर दिया उसके ऊपर। बहुत बढ़िया काम सबसे कर बढ़िया आपको कौन सा लगा? सबसे बढ़िया हमें एक तो गुजराती लगा, हाँ। एक और एक हिमाचल हिमाचली लगा जो आपने सुनाया हमें। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया प्यारा लगा, बहुत बढ़िया बहुत प्रेजेंट किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि अपना भाई है एक अमित सांगटा करके, जिन्होंने इनके जो गाना है बैरन उसको मैशअप किया है एक हिमाचली फोक के साथ ही, और सुना देता हूँ आप लोगों को भी वैसे ही थोड़ा सा। पता मेरे क्या बात है। वाह भाई, फोक तो भाई फोक है, फोक तो प्यार है। अमित ने बहुत ही अच्छा मैशअप बनाया है इनके गाने के साथ। इनको मैंने सुनाया आज, बाकी कंटेंट भी देखा हमने, भाई, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया काम है। है। तो हिमाचली वर्जन आपको अच्छा लगा, और गुजराती भी हाँ गुजराती वर्जन जो गुजराती। मैंने सुनाया था उन लड़की का, बहुत क्या नाम है बढ़िया था उनका? भाई, उनका नाम मुझे भी याद नहीं भाई। नाम नहीं है पता है। हमने स्टोरी लगाई थी, उनकी स्टोरी दोबारा मेंशन कर देंगे। अच्छा। जो जो वर्जन हमें अच्छे लगे उनकी सबकी हम सबकी स्टोरी शेयर करना है। हाँ जी। नेपाली वर्जन भी बना है। हाँ कई सारे बने भाई, गुजराती मराठी बना है, मारवाड़ी बना है, पंजाबी वर्जन बना है, सारे वर्जन बने अलग अलग लैंग्वेज में, जिन्हें हमने सोचा भी नहीं था, राइट, और वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी डाल रहे हैं। और मैसेज भी आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, हाँ। नेपाल से, पाकिस्तान से आ रहे हैं। कोई कुछ हटके मैसेज आया अभी तक? भाई जैसे हमने कभी कोई हरियाणवी गाना हमने सोचा था भाई, ये पर्सपेक्टिव थे ना लोगों के, हाँ। कि भाई वो ऐसे वैसे होते हैं, हमने ये सुना, हमने पहले कोई हरियाणवी गाना हमने लूप पे नहीं सुना था। जैसे मुंबई में ये गाना टॉप पे था। अच्छा, हाँ मुंबई में जो स्पॉटिफाई पे होता है ना भाई, इस मंथ Area पे कौन wise। सा गाना टॉप पे था, तो बैरन टॉप पे था। अच्छा। एक हरियाणवी गाना मुंबई में टॉप पे। टॉप पे था। क्या बात है हाँ। यार, बहुत प्राउड, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत प्राउड वाली बात वही है। तो इतना प्यार दिया लोगों ने, सबने एक्सेप्ट किया इसको। एक बात बताओ, आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, राइट? एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होके आप जो है वर्ल्ड चार्ट्स के ऊपर आपका नंबर 1 गया, राइट? बिना किसी की सपोर्ट के। ऐसा ही हुआ था? जी भाई। इंडिया लेवल पे तो था ही, पर वर्ल्ड चार्ट पे भी आपका नंबर 1 गया। उसके बाद आपने किसी के साथ टाई अप किया? जी भाई। उसके बाद हमने, जैसे सोनी ने हमें अप्रोच किया ठीक है, कि भाई आप हमको हमारे साथ लाइसेंसिंग कर लो इस गाने की, ठीक है। तो उसके बाद हमने सोनी के साथ टाई अप किया। बाद में जाके टाई अप जी भाई। क्यों किया? वो क्यों किया कि ना कई चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हाँ। अब जैसे एक आर्टिस्ट है, राइट। अब आज के दिन आप सिर्फ एज एन आर्टिस्ट ही नहीं, इसका एक बिजनेस पर्सपेक्टिव भी है, राइट, बिल्कुल है। क्योंकि आपको आर्ट को मोनेटाइज भी करना है। स्मार्ट होना बहुत हाँ। जरूरी है। तो आपको वो भी समझना पड़ेगा। अभी हम कुछ तो समझ चुके हैं, कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि है। प्रोसेस तो चलती रहनी है। तो हमें कई चीजों में इश्यूज आ रहे थे, हमें नहीं नॉलेज थी उन चीजों की। हाँ। तो उनके पास वो एक्सपर्टीज थी। हाँ। जैसे कि हमें प्ले लिस्टिंग नहीं मिल रही थी स्पॉटिफाई पे। स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट अब नहीं जैसे मिली थी आपको? स्पॉटिफाई पे हमें जो उनकी खुद की प्ले लिस्टिंग होती है, जो Algorithm- एल्गोरिथमिक प्ले लिस्ट है, हाँ। वो तो मिल रही थी। हाँ। उसमें क्या होता है, लिसनर बेस्ड होती है, रिटेंशन बेस्ड होती है, लोग कितना सुन रहे हैं, कितनी बार सुन रहे हैं, कितनी बार सर्च कर, ठीक। उसमें तो हमें मिल रही थी। एक होती है एडिटोरियल प्ले हाँ, लिस्ट, बिल्कुल। जो एडिटर्स बनाते हैं, राइट। उनमें नहीं हमें जगह मिल रही थी। अच्छा, हाँ इतना गाना फटने के बाद भी? हाँ, तो वो हमें थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, भाई ये क्यों हो रहा है। हाँ। जब हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात की, चीजों से बात की, लोग हमें अप्रोच करने, तो बोला भाई डिस्ट्रीब्यूटर का इससे कुछ होता है। हाँ। तो फिर वहाँ यार तो हम डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाएं, हाँ। हाँ। क्योंकि हम तो टेक्निकल चीजें थी इंडिपेंडेंटली, पता। ठीक है। हाँ डिस्ट्रोकिड से हम डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने अच्छा, गाना। डिस्ट्रीब्यूट के थ्रू आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था? हाँ, तो वो इशू था हमारे। और हमें क्या इश्यूज थे कि भाई हमारे पास सिंक के ऑफर आ रहे थे हाँ। कि हमें फलानी वेब सीरीज में डालना आपका गाना, उसमें सीरीज में डालना आपका गाना, तो हमें वो सिंक वाला नहीं समझ में आ रहा था। लीगल एडवाइस वगैरह नहीं समझ में आ रही थी हमें। दूसरा, जैसे कि रेवेन्यू में भी कहते हैं डिफरेंस होता है। हाँ। अगर आप सिंपल इन प्लेटफॉर्म से जाते हो डिस्ट्रोकिड से, हाँ। और या फिर आप किसी बड़े लेबल जिसके पास बड़ा कैटलॉग उनके पास से जा रहे हो आप, तो रेवेन्यू में भी डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है यार, बताओ ना थोड़ा। ये एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता यार। हमें अभी ये तक चीजें- revenue भी आया, शुरुआत revenue के आया दौर में है। अभी वहाँ जो डिस्ट्रोकिड वाला है, जितने टाइम तक डिस्ट्रोकिड पे था वहां से आया। अच्छा खासा ठीक था? हाँ, अब हमारी जो उम्मीद, हमारा जो खर्चा लगा था वो हमारा वापस आ गया। रिकूप हो गया। पूरा हो रहा है। हाँ जी भाई। ठीक है, सही तो है। ऐसे ऐसे कई चीजें थी जो हमें नहीं पता थी, भाई ये सब चीजें भी होती हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जब कोई
कोई भी होता है ठीक है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपना गाना जब वो रिलीज करता है, ठीक है, और रिलीज होने के बाद जब वो गाना हिट हो जाता है, सुपर डुपर हिट हो जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद की आगे की जर्नी क्या है? देखो भाई, एक तो हनी सिंह भाई ने कही थी कि जब आदमी कामयाब हो जाता है ना, हाँ। तो वो ज्ञान देने लग जाता है ना? ये सच्ची बात है ना? हाँ। तो अब ये मेरी बातें वैसी सी होंगी। नहीं अपना एक्सपीरियंस बताओ ना यार, आप तो तो एक्सपीरियंस फिर भी बता रहे हो। हमारे साथ जो बीतती, जो हमने डिफिकल्टीज फेस की और हमने उनका फिर क्या सॉल्यूशन निकाला, मैं हाँ। आपके साथ वो शेयर करूंगा। हाँ। हमने जो मेजर की, एक तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ठीक अब है। गाना तो आपने बना लिया, हाँ, ठीक है, हाँ। अब वो आपको वो इन सारे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना है। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप एज अ वीडियो तो खुद अपलोड कर दोगे। राइट यूट्यूब म्यूजिक पे जहां जहां जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है वहां आप डायरेक्ट गाना अपलोड नहीं कर सकते। राइट उसके लिए आपको चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर। राइट वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका गाना उन सब प्लेटफॉर्म्स पे छोड़ के आएगा राइट, और वहां से आपका रेवेन्यू कलेक्ट करके आपको लाके देगा। ठीक है यूट्यूब पे वीडियो फॉर्मेट में आप डालोगे तो आपके पास ही डायरेक्ट रेवेन्यू आएगा। ठीक है। इश्यूज आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर में। आपने डिस्ट्रोकिट का प्लेटफॉर्म चूज हाँ, किया, उस पे आपको एक सर्टेन फीस देनी होती है ईयरली, साल और की, उसके हाँ। बाद आप कितने ही गाने उसमें अपलोड करो। राइट ठीक है, कईयों में परसेंटेज बेस भी होता है। हमने डिस्ट्रोकिट चुना था, ठीक है, हमने गाना अपलोड कर दिया और वो सारे प्लेटफॉर्म पे चला गया। और फिर वो फट गया। फिर वो फटा यूट्यूब म्यूजिक से। अच्छा, यूट्यूब म्यूजिक ने उसको पकड़ा। एल्गोरिदम ने हाँ। पिक किया। अब जब हम मुंबई गए हाँ। तो वो यूट्यूब के हेडक्वार्टर में हम गए, गूगल हाँ। वाले में, तो उन्होंने सारा एनालिटिक्स दिखाई। हाँ। हमने उनसे पूछा भाई क्यों इतना रिकमेंड किया, लोगों ने इतने कमेंट कर रखे हैं, रिकमेंडेड बाय यूट्यूब, रिकमेंडेड बाय यूट्यूब, हाँ। क्या चक्कर था? तो उन्होंने उसका रिटेंशन टाइम दिखाया हमें, कितना था? पूरा ही पूरा था। लास्ट के कोई 5-4 सेकंड थे ऐसे, 2.5 मिनट का आसपास गाना था। है और 2:10 के आसपास का क्या retention था उस बात time। कर रहे हो? हाँ। ऑलमोस्ट 80-90%। हाँ, तभी वो इतना बार बार वो आया, तभी एल्गोरिथम ने उसको पकड़ा, तभी उसने लोगों को सजेस्ट किया और फिर वो गाना। अच्छा, तो ये प्योरली एल्गोरिदम का ही खेल Purely। है। हाँ, एल्गोरिथम। यूट्यूब पे एक पैसे की ऐड नहीं है, उन्होंने हमें पूरी चीज ऐसे खोल के दिखाई। अच्छा हाँ, हमने एक पैसा प्योर ऑर्गेनिक, अच्छा, जो 50 मिलियन 60 यूट्यूब से पिक हुआ फिर? वहां से हुआ। हाँ। उसके बाद हमने इसकी एनिमेटेड जो वीडियो बना रखी थी हाँ। वो डाली, वो इंस्टाग्राम पे फट गई, उससे फिर डबल पुश हो गया, तो हर जगह हर चार्ट्स में चला गया, रील बननी स्टार्ट हो गई, फिर तो बस फिर तो आगे से आगे। फिर आपको स्पॉटिफाई के ऊपर प्लेलिस्टिंग नहीं मिल रही थी एडिटोरियल वाली? एडिटोरियल वाली उसके playlist बाद भी नहीं मिल रही थी। ठीक है। उसके बाद इतना गाना फटने के बाद भी यार स्पॉटिफाई यार, मतलब प्लीज थोड़ा सा इसको यार थोड़ा सा देखो इसको। एडिटोरियल प्लेलिस्ट पे थोड़ा सा वो करो। एडिटोरियल प्लेलिस्ट पे आपको काम करना चाहिए। ये बात ना बहुत सारे आर्टिस्ट ने बोली है मेरे को भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी भी बात होती रहती है पीछे से कि यार मतलब गाना चल भी रश लेवल पे और फिर भी मतलब पता नहीं क्या इनके पैरामीटर्स हैं, मतलब आई डोंट नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको एटलीस्ट उस पे थोड़ा सा काम तो करना चाहिए। एल्गोरिथमिक बहुत अच्छी है आपकी, एल्गोरिथमिक बहुत अच्छी काम करती है यार एडिटोरियल आ जाए तो फिर और क्या, जब हाँ। गाना इतना लेवल पे फट रहा है उसके बाद भी दिख रहा है उनको। उसके बाद उन्होंने जो हमारा गाना था शिकावारा, वो इंडिपेंडेंट था, हाँ। प्योरली इंडिपेंडेंट है वो, हमारे डिस्ट्रोकिट से ही है, उसको अब एडिटोरियल प्लेलिस्ट मिल गई है। मिल गई है अभी? हाँ। अच्छा, तो शायद वो भी एल्गोरिदम में भी आ गया था, वो हाँ, 250 अब वो शायद ये देखते हैं भाई आर्टिस्ट को वैलिडेशन कितनी, आर्टिस्ट के स्ट्रीम में कुछ तो होते होंगे, इंटरनल पैरामीटर्स होते होंगे जिन पे अब शायद हम खड़े यार सही में मेरा मन करता है कभी किसी ऐसे स्पॉटिफाई या कैसे ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो थोड़ा डिकोड करे ना अंदर की चीजें, ताकि थोड़ा आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए इजी हो जाए यार चीजें जानने के लिए ना, कि यार ये चीजें काम कैसे करती हैं, और थोड़ा तो सीक्रेट्स रिवील करो यार एटलीस्ट। चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं एटलीस्ट। आई होप वन डे ऐसा कुछ हम करें किसी दिन। अच्छा फिर ठीक है, एडिटोरियल प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल रही थी, उसके लिए आपने सोनी को अप्रोच किया? उन्होंने हमारे पास अप्रोच किया, भाई ये ऐसे है। अच्छा ठीक है, हमको सभी लेबल्स ने अप्रोच किया, सारे लेबल्स ने अप्रोच किया था? तकरीबन। तो आपने सोनी को ही क्यों चुना? क्योंकि वो वाइब्स मैच होने वाला गेम होता है, एक वो एक उन्होंने तो एक्सपोजर बहुत जो दिख रहा था। जो चीजें उन्हें हमको ऑफर की, हाँ। जो वो हमारी वाइब से मैच की, हमारी जो अच्छा। डिमांड्स थी, हमें हमारे राइट प्रोटेक्टेड चाहिए थे, हमें हमारी आईपी प्रोटेक्टेड चाहिए थी, हाँ। हम नहीं चाहते थे भाई हमारे गाने के साथ कुछ वो हो, ठीक है। तो वो हमारे एज आर्टिस्ट फ्रेंडली लेवल उन्होंने काम किया, अच्छा, तो इसलिए हमने उनके साथ हाथ मिलाया। तो जब आप उनके साथ साइंड हुए, नहीं, हम साइंड आर्टिस्ट नहीं है भाई, साइंड नहीं हुए हो आपने गाना लाइसेंस किया है अपना, हम पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स हो, जी भाई। रेवेन्यू शेयर कर रहे हो? हाँ जी, आपके पास अलग अलग टाइप के डील्स होते हैं जो लेवल आपको ऑफर करते हैं। एज ए समझदार आर्टिस्ट आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे उसके साथ आपको इसी हिसाब से किस किस तरह की होती हैं? मेजरली एक तो बाई आउट डील्स होती है, भाई आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल गई, ठीक है, अब वो गाने के सारे उनका राइट्स फिर सारे उम्र उनके के लिए। हैं। ठीक है। एक लाइसेंसिंग डील होती है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए गाना उनका 10 है, साल 12 साल 15 साल ऐसा जो होता भी है, राइट? आपका हो, 2 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो, उसके बाद आपके राइट्स वापस आ जाएंगे, उस पीरियड तक उनके हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन डील्स होती हैं हाँ। कि वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ। एक सर्टेन परसेंटेज रखेंगे, रेवेन्यू शेयर और कितना हुआ, हाँ। 56 40 या जो जितना भी हो जैसे भी उसमें आपके कागजों पे जो भी बात हुई हो, ठीक सब है। फ्लेक्सिबल होता है। इस टाइप की मेजरली डील जो है वो ठीक है, तो label आपने लाइसेंस दिया गाने का जी भाई। सोनी को हाँ जी। कितने साल के लिए? हमारा 12 साल के आसपास। 12 साल के लिए आपने जी। दे दिया है, कि उसमें वो क्या कर रहे हैं?
उसमें वो 12 साल तक उनके पास है गाना, अच्छा वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको मार्केट करेंगे, उसको जहां जहां प्लेस किया जा सकता है वहां प्लेस करेंगे, जो भी रेवेन्यू होगा वो इकट्ठा करेंगे और उसमें से जो भी स्प्लिट होगा वो अपना, किसी वेब सीरीज में आना है, किसी फिल्म में आना हाँ जी, है, तो वो हाँ। सब चीजें वही देखेंगे और उसमें से फिर आप लोग हाँ जो भी डिसाइड split होगा करोगे। वो- तो आप लोगों का कुछ स्टेक है उसमें या हाँ, नहीं हाँ, है उसमें अभी? हमारा जो कहते हैं ना पार्टनर्स है ना, प्रॉफिट शेयर है। अच्छा, मतलब आप लोगों को अगर कोई डील मंजूर ना हो तो भी मतलब मान जाएंगे? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता ना, आप क्योंकि आगे भी तो काम करना है ना आपको साथ, तो Right. आप पार्टनर्स हो ना, राइट राइट। तो आपकी से होनी चाहिए आपके आर्ट में। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि सी आप भी लॉन्ग टर्म में देख रहे हो चीजों को, जी। एंड उसमें भी यही है कि फिर एक म्यूचुअली जो चीजें डिसाइड होती हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट के हिसाब से कि चीजें जो सही हो ओवरऑल उसके ऊपर आप कर ले हो। क्योंकि आर्टिस्ट ग्रीड नाम की भी एक चीज होती हाँ है ना, कि आपको ना ग्रीड ही नहीं होना है हाँ हाँ। किसी के लिए भी, आपको नुकसान नहीं करना है किसी का। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है ना तो फिर सारे काम सही हो जाएंगे। आप बुरा मत चाहो किसी का, ना आप लेबल का बुरा चाहो, हाँ, ना आप किसी और का बुरा चाहो, राइट ठीक है। आप ये मत सोचो मैं लूट लूं, हाँ, मैं खा लूं, है ये अगर आप सोचोगे ना हाँ। तो फिर गेम लंबा नहीं चलेगा। नुकसान किसी का किसी का ना हो, फायदा कम जब ज्यादा फायदा होता हो रहता रहा हो राइट तब आए सबके पास, जब चीज कमा रही है तब वो प्रॉफिट शेयर, तो क्या इशू है। ये ना हो भाई शुरू में हमें इतने कर दो, ये कर दो, रिस्क ना हो एक आदमी के, किसी कोई एक आदमी ना दबे, हाँ। किसी का हक ना मारा है। जाए। अगर हम भी लेबल के मालिक होते तो हाँ, हम भी यही चार सोचते पैसे कि हाँ, लेबल वाला भी कमाया, चार जब पैसे आए ना तब मिले सबको, हम भी उसी चीज में विश्वास रखते हैं। रील्स का कितना इम्पैक्ट है गानों को वायरल बहुत करने में? इम्पैक्ट है भाई। बहुत ज्यादा। हम ये गाना रील्स नहीं फाड़ा है, रील्स से हमने पूरी एक स्टोरी बताई है। इसकी जर्नी स्टार्ट करी हमने, हमारी फिर हमने प्रोफाइल पोस्टर चेक बना करना। दिया, आज हम पोस्टर अपलोड कर रहे हैं, हमने घर वालों को सुनाया, उसका रिएक्शन किया, हाँ, तो हमने सारी स्टोरी बताई, उसी के साथ लोगों ने रिलेट किया। म्यूजिक ब्रेकडाउन ने बताया था इन्होंने कैनवा के ऊपर बाय द वे पोस्टर बना रखा हाँ, है। कैनवा के ऊपर हाँ, बनाया है। बनाया पूरा बैठ के तसल्ली से। मार्केटिंग, म्यूजिक मार्केटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक important आर्टिस्ट है के भाई, लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली चीज है आर्ट, आर्ट, उसके ऊपर आप चाहे कुछ करो, हाँ बेस वो नींव है, वो मजबूत है ना, हाँ। तो आपका घर वैसे भी टिका रहेगा। वो मजबूत नहीं है तो फिर कुछ कर लो, हाँ हाँ, ठीक है ना। पहले फोकस करो उस पे, आर्ट पे। फिर ये सारी चीजें एडिशनल हैं, ये हो जाएंगी। आर्ट तो वो बम है, मार्केटिंग वाले तो फाड़ते हैं हाँ। उसको, बस वही। वही है मेन चीज, आप आर्ट बनाओ, फिर उसके अराउंड उसकी जो भी स्टोरी है, जो भी जर्नी है वो बताओ लोगों को, अपनी चीज को सामने लेके आओ। ये भी आपका ही फर्ज है, आपकी चीज बनाई है आपने तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। हाँ। आपने बच्चे की तरह पाला है उसको, आपका ये फर्ज भी बनता है कि आप लोगों तक दिखाओ उसको जाके, राइट है उस लोगों तक पहुंचाओ उस बात को। तो वो काम है मार्केटिंग का, तो वो जरूरी है, वो बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब करते हैं, हर बॉलीवुड म्यूजिक करना भी चाहिए भाई। करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है वो चीज। हाँ, पर वो कब करना चाहिए? जब आर्ट में दम हो, राइट। तो वो वर्क करेगी चीज, वरना तो फिर कुछ नहीं है। और किस्मत का कितना बड़ा रोल है? किस्मत का तो है ही भाई रोल, इसमें को कौन नकार सकता है बताओ? हाँ, कौन नकार देगा इस बात को? पता नहीं हमको। किसी को नहीं पता भाई ये चीज। अब हम कह दें कि ये हमने कर दिया, ये अतिशोक्ति होगी, हाँ, कोई सेंस नहीं है इस बात की। हमने हमारा काम किया, हमको जो रिजल्ट मिले वो ये हमारी यूनिवर्स वजह ने से किए बहुत, हैं। हाँ बहुत बाहर के मिले हैं ये। हाँ, हाँ, ये क्या पता हमारे माँ बाप ने कोई अच्छा कर्म किया था, या लोगों ने प्यार था, या कुछ भी था, सिर्फ हमारी मेहनत इस चीज के लायक नहीं थी जितना हमें रिस्पॉन्स मिला है। क्योंकि मेहनत तो पहले भी करते अरे हैं। हम पिछले गानों पे भी की थी हमने, तो हम आगे भी करेंगे। जरूरी नहीं है ना ऐसा रिस्पॉन्स मिले किसी चीज पे, या पहले मिला किसी चीज पे, राइट वो भी है ही। राइट। पर वो किस्मत भी किसकी है? जब आप कर्म करते हो हाँ, उसके बाद ये किस्मत, वो गाना ही नहीं होता तो फिर किस्मत किसकी होती? ये कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आप काम करो, राइट वो उसके बाद आएंगी सारी चीजें। राइट। वो करो, वो है नहीं, उसमें कमी ना आने दो। हरियाणा से आप आते हो और दोनों गायक हो और रागनी ना सुनाओ तो मजा नहीं आएगा यार। कोई रागनी हो जाए। पहले रागनी सुना देते हैं, फिर आपको एक हमारा खुद का लिखा हुआ एक गाना सुनाते हैं, जो हमारी दादी को बहुत पसंद है। हमारी दादी के लिए लिखा था जो हमने। हाँ। हेरा जाज के माँ जितने रमानस सारे सोलिए, मुंह बटवे से आड़ी एक बैग घूंघट खोलिए, रसो सोमण की जाल पर के इन्हें तोलिए, दुख सुख की बतलाए पाछे बेसक रोलिए, हेरा बोलिए बतला लिए, बोलिए बतला लिए, छोरी घुट घुट के ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके, क्या बात है। रजाज के माँ बैठ गोरी राम रटके, ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके। क्या बात है, तालियां बजाओ भाई। ओढ़ना
संगवाल ले तेरा पल्ला लटका है। मतलब अपना आउट ना उठा ले, तेरा पल्ला पल्लू जो है लटक रहा है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा है यार, रागनी बड़ी प्यारी अरे चीज़ बहुत है। रागनियां सी प्यारी प्यारी हैं। प्लीज यार सुनाओ ना यार। एक गीत हमारा जो हमने बहुत शुरू में कंपोज किया था, लिखा था, हमारी दादी को बहुत पसंद है वो। अच्छा हाँ, गिटार पे हम साथ बैठ के जमीन के दादी के साथ दादी गाते थे। हम तीनों। चलो ये दादी जी के लिए फिर। हाँ, ये दादी जी के लिए बहुत प्यारा है। मतलब पुराने टाइम का, आपको पुराने दिनों की याद आएगी इसमें, ठीक है। परिहारियों का जिक्र है इसमें एक तरीके से। हाँ हो आओ चलो री पनिहारी, दो घड़ पानी लावांगा। आओ चलो री पनिहारी, दो घड़ पानी लावांगा। हो दो घड़ पानी लावांगा, ओ दुख सुख की बतलावांगा। आओ चलो री पनिहारी, दो घड़ पानी लावांगा। रसा सुनन दी आंख दिखावे, बोले बड़ी अकड़ में। गाल के पिड्ढा बैठ गई मैं बालम की जड़ में। गाल का पिड्ढा बैठ गई मैं बालम की जड़ में। बालम बोला बना चूरमा सागे खावांगे। आओ चलो री पनिहारी, दो घड़ पानी लावांगा। आओ चलो री पनिहारी, दो घड़ पानी लावांगा। क्या बात है यार, क्या बात है भाई। इसको रिलीज किया है? ना यार, ये ऐसे 150 गाने पड़े हैं हमारे पास। तो भाई क्यों इसको प्लीज रिलीज करो यार, हाँ, इसको करेंगे भाई, जब सही समय आएगा तब करेंगे भाई। प्लीज करना इस करने को। ये हमारी दादी स्पेशल एल्बम बनाएंगे कम से कम हमारी दादी बहुत के लिए। प्यारा है यार ये। स्टूडियो में आएगी दादी मेरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई हिमाचली गाना आता है? बिल्कुल आता है भाई, पर आपको साथ गाना पड़ेगा। हाँ, कौन सा? माए ने मेरी नाम से है गाना, बहुत तंबे अच्छा। अच्छा आता है आपको पूरा? पूरा तो नहीं आता, पर जितना आता है उतना गाएंगे आपके साथ। चलो। माए नी मेरी है जमुए दी राहें, चंबा कितनी एक दूर है। ओ शिमले नी वसना, सब बटुए नी वसना। शिमले नी वसना, सब बटुए नी वसना। वस लेना चंबा जरूर है, वस लेना चंबा जरूर। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात थैंक है, यू क्या थैंक बात यू है। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। Thank you Again, आपका भाई। मैं तो शुक्रिया जितना आपका। धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। एंड आप आए और इतने अमेजिंग लोगों को भी अपने साथ लेके आए। रोनी है यहाँ साथ में, इनका म्यूजिक प्रोड्यूसर भी, डॉक्टर कुलदीप के तो क्या ही कहने। जिन्होंने इसका बैरन का गाना, बैरन का म्यूजिक दिया है। डॉक्टर कुलदीप है, जेंजी है यहाँ हमारे साथ, यहाँ निखिल जी हैं, यहाँ पे माइग्रेंट व्लॉगर है, यहाँ पे सूर्यांश जी हैं हमारे साथ। तो है ही। थैंक यू भाई, और जल्दी मिलेंगे यार। बिल्कुल मिलेंगे, Best बिल्कुल wishes मिलेंगे। और थैंक यू भाई। फाड़ो गानों को और ज्यादा जुड़े रहिए, निराशा नहीं मिलेगी। जुड़े रहिए, निराशा नहीं मिलेगी। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू भाई।